जय हिंद दोस्तों। हम आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताए थे इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज कि सबसे पहले लेटर आता है, लेटर से कई लेटर मिलके वर्ड बनते हैं, कई वर्ड मिलके फ्रेज बनते हैं और कई फ्रेज मिलके क्लॉज बनते हैं और कई क्लॉज मिलके या फ्रेज मिलके या वर्ड मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में पहला वर्ड आता है, पहला चीज़ आता है वर्ड। अब वर्ड से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक प्रॉमिस मुझसे कर दीजिए कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर ही इसे एकदम कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कोई भी वीडियो, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के यहाँ सबसे पहले पहुँचे और आप लोग हमारी वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। और तो मैं आप लोगों को इतना पढ़ाने का सक्षम नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम आप लोग को इतना सब पढ़ा देते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए क्या आता है, नाउन आता है। ठीक, नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडवर्ब। क्या आता है, नहीं वर्ब आता है। आप लोग भी बोलिए थोड़ा। वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आता है क्या, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है कंजक्शन। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो कितने होते काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग को हम बता दिए थे नाउन। नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड या वर्ल्ड एनी नेम इज कॉल्ड। क्या, वर्ल्ड एनी नेम इज कॉल्ड, क्या संसार का कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। सिंपल बता दीजिए। अगर कोई पूछता है कि हमको नाउन का परिभाषा बता दो तो आपको शायद वो क्लास 5 4 3 वाला डिफिनीशन होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के गुण तथा नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ भूल गए हैं तो आप सिंपल बता दीजिए कि दुनिया का किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इज द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या, नाउन। इतना आपको बता देते, पिछले रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, पीछे ये सब आपको पता है थोड़ा थोड़ा। प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या, प्लेस ऑफ नाउन, जो वर्ड नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे में हम बोलते हैं आपको कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम नहीं, अब देखिए बोल दिए कि जो वीडियो देख रहा है उसमें आकाश, अमित जो भी हैं बोल दिए कि अमित इज अ गुड बॉय। ठीक, अमित एक अच्छा लड़का है। फिर हम बोल दिए कि अमित, सुमित, आकाश ये तीनों अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों को अगर एक साथ बोलना है तो बोल दिए कि आप लोग अच्छे लड़के हैं। ठीक है, क्या बोल दिए, आप लोग अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ जो शब्द तीनों के लिए एक ही शब्द आ गया है, यू, आप, वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग कर दिए। ठीक है, या वह, अमित नहीं, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया क्या, वह। आशीष इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अगर बोल दिए आशीष इज अ इंटेलिजेंट बॉय तो अगर हम इसको प्रोनाउन वर्ड में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, उसको बस इशारा करके कि वह जो है ना आशीष, वह एक क्या है, इंटेलिजेंट बॉय है। अभिषेक इज अ गुड बॉय, बोल दिया अभिषेक, अभिषेक कैसा है, तो एक अच्छा लड़का है। तो बोल दिया अगर कि वह लड़का अच्छा है तो किसको बोल रहे हैं, अभिषेक को ही बोल रहे हैं। पर क्या, अभिषेक न बोलकर हमारा मन किया वह, तो वह बोल दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोनाउन क्या है। अब देखिए एडजेक्टिव आया। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या, एडजेक्टिव नहीं, और
एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव हल्का सा एकदम ड साइलेंट नहीं, मतलब है थोड़ा थोड़ा, एकदम साइलेंट नहीं करना है और एकदम पूरा भी लेना नहीं, बीच में है एडजेक्टिव, ऐसे बोलना है। क्या? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है बाबू? जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बता दे, जो क्या कर दे? नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बता दे। ठीक है, इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को छांटता है या क्वालिटी बताता है, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिए, हम अभी आपको बताए हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, राधा एक सुंदर लड़की है। ठीक, राधा एक है, वह कैसी है? सुंदर लड़की है। क्वालिफाई क्या कर रहे हैं? सुंदर होने का ना, उसको फाइंड यही ना किए हैं कि कैसी है। कोई पूछता है कि राधा कैसी है, तो हम आपको क्या बताएंगे कि अच्छी लड़की है, पर वही बोल दिए वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई ही कर रहे हैं ना, उसको फाइंड आउट ही कर रहे हैं ना, कैसी है भाई? राधा कैसी लड़की है? तो अच्छी लड़की है। वह कैसी लड़की है भाई? तो अच्छी लड़की है। ठीक है, अब देखिए, जब इतना हो गया तो बोल रहे हैं कि अब आपको समझ में आया होगा कि जो किसी व्यक्ति या मतलब किसी का भी क्वालिटी बताए उसी को क्या कहते हैं? गुण बताए उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में यही है और कुछ है नहीं। जैसे इसका एक ही मतलब वो आता है कि वह दिखता कैसा, उसमें जब क्या क्या आता है। अब ये देखिए थोड़ा सा, अगर हम बोल दें आपको कि एक कुत्ता है, क्या है? कुत्ता, और वह बहुत मतलब ईमानदार है अपने मालिक के प्रति, तो हम यहाँ बोलेंगे, उसका मालिक नाम रख दिया पप्पी। क्या? पप्पी। तो मालिक बताता है क्या कि पप्पी जो है ना वो बहुत ही बुद्धिमान कुत्ता है मेरा। तो बोला मालिक कि अपने घर गया, घर वाले में पूछता है कि घर वाले पूछते हैं कि सबसे बुद्धिमान कौन है, तो वो बताता है पप्पी। ठीक, तो पप्पी का क्या क्वालिटी है बाबू? तो यहाँ पप्पी का क्वालिटी है बुद्धिमान होना। ठीक है, तो पप्पी का क्वालिटी बुद्धिमान होना है, तो यहाँ इसका क्वालिफाइज हो गया ना कि कौन बुद्धिमान है? पप्पी। पर वही पूछ दे उनकी दादी आके कौन बुद्धिमान है भाई, तो उसके पापा पप्पी के मालिक डर गए और कहें कि वो जो पप्पी है वही क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वही क्या कहलाता है? क्वालिटी बताए वही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, एडजेक्टिव। हम भी एडजेक्टिव शुरू से पढ़ते पढ़ते आगे आए बोलने, पर वहाँ बोलना है क्या? एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव ऐसे बोलना है। ठीक है, अब वर्ब आता है। वर्ब का दूसरा अर्थ होता है एक्शन। ठीक, क्या? एक्शन। अब एक्शन आता है शब्द तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है कि कब पूछते हैं। अगर हम बोल दिए कि अरे आपको पता है वहाँ मार हो गया था, झगड़ा हो गया था, राम ने रावण को मार दिया। अगर बोल दिए कि अच्छे को मारने सुनील शेट्टी को मार दिया, तो माइंड में आता है कहाँ मारा होगा, कब मारा होगा, कैसे मारा होगा, यही शब्द आता है ना, माइंड में आ जाता है भाई। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो पूछते हैं कब हुआ, यही पूछते हैं घर वाले, या किसी को बताएंगे तो कैसे हो गया। ठीक है, तो जहाँ कब कहाँ शब्द आ जाए वहाँ ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, आप पहले बेसिक नॉलेज समझिए। ठीक है, तो देखिए एक्शन जहाँ भी कोई काम को दिखाया जाए, दौड़ना, खाना, रोना, धोना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब है। समझ में आया? अगर हम बोल दिए कि मतलब राम सो रहा है, तो उसका क्या है? क्या कर रहा है? राम सो रहा है ना, तो वो एक स्टेट में, एक अवस्था में है। कैसे अवस्था में? निद्रा अवस्था में है। ठीक है, अगर राम दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है रनिंग का। ठीक है, रनिंग कर रहा है ना। तो अब देखिए जहाँ एक्शन और स्टेट बताए, जहाँ एक्शन और क्या
स्टेट बताए वो क्या कहलाता है, वहाँ क्या होता है वर्ब। जैसे में ईट, कुक, रन, etc मान लीजिए। अब एडजेक्टिव आता है, क्या एडजेक्टिव फिर आ गया, नहीं एडवर्ब आता है। एडवर्ब ही लिखे ना, नहीं थोड़ा सा हम गलत कर दिए, आप लोग बताए नहीं, यहाँ एडवर्ब आएगा। क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, कैसा होता है भाई, कौन है एडवर्ब, ये कौन है भाई साहब एडवर्ब। तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए कि जब एडजेक्टिव आया है, जब एडजेक्टिव आया है तो क्या क्या है, नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बता गया, ठीक। तो इहो जब इहो एड वर्ड से जुटा है, और ये भी देखिए जुटा है ना, एड, तो ये भी कुछ करेगा खुरपाती, इतना जान जाओ, ये भी खुराफात है। तो ये भी किसी का क्वालिटी बताएगा, किसका बताएगा, तो ये बोला ना कि हम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही बताएंगे क्वालिटी कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको बीच में बोले थे कि कब, कैसे, कहाँ हुआ है, तो आप लोग बताते हैं कि बहुत तेज़ आया एक बाइक वाला और मार दिया पीछे से टक्कर, और क्या हुआ कि मच्छर का हत्या हो गया, मच्छर वहीं ऑन द स्पॉट मर गया, बाइक टक्कर मारा ज्यों त्यों मच्छर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछते हैं क्यों रे बाप इतना दर्दनाक मौत हो गया मच्छर का, बाइक वाला का क्या हुआ, तो वही थोड़ा सा उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं हेलमेट, उसके शीशे पर ब्लड लगा था, और वो भी थोड़ा रुक कर शौक मनाया मच्छर का। ऐसी बात नहीं है कि हमसे एक हत्या हो गया, पर ऐसी हत्या कोई गुनाह नहीं होता है, नहीं तो 112 नंबर जिंदाबाद है, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। जहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव का क्वालिटी बताया जाए वह वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब और एडजेक्टिव का क्वालिटी बताया जाए वह वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो इट क्वालिफाइज, इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसे ऐसे हम लिख दो, इट QUA क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे। अच्छा एग्जाम्पल इसका जान जाओगे क्या होता है, राम बहुत तेज दौड़ता है और अमित बहुत तेज बोलता है और आशीष बहुत तेज है पहले से ही पढ़ाई में, कहाँ किसमें, पढ़ाई में बहुत तेज लड़का है, पढ़ने में अरे आशीष पढ़ने में बहुत तेज है, अभिषेक बहुत तेज गाड़ी चलाता है। ये सब क्या है, जो भी एक्शन के साथ क्वालिटी आ गया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेगो कि सर जी एडजेक्टिव में कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव भी एडवर्ब है कि नहीं है, एडजेक्टिव का क्वालिटी, तो बोल दें कि राधा एक सुंदर लड़की है और वह पढ़ने में तेज है, राधा सुंदर और पढ़ने में तेज है, सुंदर है और पढ़ने में तेज है, तो यहाँ क्या हुआ, सुंदर के साथ साथ क्या है, तेज भी है, बुद्धिमान भी है ना, राधा एक बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या है, एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, प्री मीन्स क्या होता है, इसको दो भागों में डिवाइडेड कर दो, प्री पोजीशन, प्री मीन्स क्या होता है, आप लोग यूपीएससी का पेपर सुने होंगे, एक प्री होता है एक मेंस, ठीक। तो प्री मीन्स क्या होता है, पहला, तो पहले का जो, और पोजीशन मीन्स क्या होता है, किस पोजीशन पे हो भाई, अवस्था होता है या दशा होता है, तो पहले की जो दशा बता दे, पहले की जो दशा बता दे उसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जो वर्ड पहले की दशा बता दे। अगर आप कमरे में सोकर गए बाहर
और कोई पूछ दिया कि कहाँ सोए थे भाई, तो आप क्या बताएंगे, कमरे में ही ना। तो ये पहले का वो पोजीशन है ना, हाँ, कि कहाँ सोए थे, कमरे में, कहाँ में, कमरे में। तो यहाँ क्या आ गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आता है प्रीपोजिशन में, इन, अपान, और मतलब देखिए बोल दिया जाए कि आई लिव इन हाउस, मैं कहाँ रहता हूँ, घर में रहता हूँ, ठीक। आई लिव इन हाउस, तो यहाँ क्या है, मेरा अवस्था क्या है पहले का, घर में रहता हूँ। आई एम, नहीं बोल दिए कि माई फोन, माई फोन पुट ऑन द टेबल, मेरा फ़ोन कहाँ रखा हो, टेबल पर, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सी दशा है, रखने की दशा है ना। ऑन किस पर, तो टेबल पर। तो यहाँ क्या हुआ, प्रीपोजिशन, जो मतलब इसमें इन, अपान, एट, मतलब आदि वर्ड आ जाए जो नाउन या प्रोनाउन का, जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर दे। जो वर्ड, सिंपल समझ, जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर दे, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। इसमें आता है इन, एट, ऑन, अपॉन, और ETC लिख लो, इन, अपॉन, एट, ऑन, ETC, ठीक है। राम लिव इन हाउस, यू क्लाइंब अप ट्री, अप आ गया, अपॉन आ गया, ठीक है। ETC वर्ड है जो। अब देखिए कंजक्शन क्या कहलाता है, कंजक्शन, जब दो वर्डों को जोड़ने के लिए यूज होता है कोई वर्ड, तो उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम और सीता, श्री राम और सीता। तो यहाँ राम और सीता जो वर्ड आया है, और का जो यही वर्ड जुड़ा है ना, और तुम और मैं, आप और हम, ये क्या आया, और शब्द, यही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, अरे नहीं, कंजक्शन क्या कहलाता है, कंजक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें एडिंग वर्ड जितने भी हों, एडिंग वर्ड, एनी एडिंग वर्ड, ऑल एडिंग वर्ड लिख दो, सही रहेगा, खाली एडिंग लिख दो। एडिंग वर्ड इज क्या कहलाता है, कंजक्शन। जैसे एंड, बट, और, नॉर, दर, एंड, बट, मैं तो गया था लेकिन आप वहाँ थे नहीं, मैं तो पढ़ाया लेकिन आप पढ़े नहीं। ये सब क्या है, कुछ लेकिन वर्ड आ गया, बीच में जोड़ने वाला कौन है, लेकिन है ना। पर मैं गया था पर आप थे नहीं वहाँ पर, ठीक है। और अरे मेरे पास आम और दाम दोनों हैं, तुमको आम चाहिए या कलम, या वर्ड आया, ये भी जोड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको एंड, बट, और, नॉर, ये सब लिख लो, ETC होता है, ठीक है। अब आता है इंटरजेक्शन क्या होता है, अगर कोई वर्ड अचानक से आपके हृदय से निकल जाए, आपकी जुबान से निकल गया कि अरे बाप ये क्या हो गया, मैं देखता हूँ कि मेरा वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज चला गया, व्यूज़, तो हमारा क्या हुआ, ये अचानक निकलेगा खुशी अंदर से, वाह हे भगवान कहाँ सोए थे आप, इतना जल्दी हमारा ग्रोइंग करा दी, तो ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ओह आहा, ये सब क्या है, वाओ, आउच, ये सब क्या है, कौन सा वर्ड है, इंटरजेक्शन है, जो अचानक निकलते हैं किसी फीलिंग पर या कोई वैसी अवस्था है। अगर मान लो कि तुम्हारे सामने कोई मच्छर आ गया तुम्हारे पिच, तो क्या आता है, पूरा उसका ब्लड आपके बॉडी पर, मतलब हाथ पर जहाँ भी त्वचा है वहाँ लग जाता है, तो बोलते छी कहाँ से लग गया, कहाँ से मार दिए, ठीक है। तो ये क्या है,
ये सब इंटरजेक्शन है, विस्मय आदि बोधक शब्द हैं जो अचानक से हृदय से डेवलप्ड होकर निकलते हैं। ठीक है, इतना सब आपको पता चल गया इंटरजेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन के बाद आएगा क्या, हाँ इसमें सडन रिएक्शन, इसका डिफिनीशन वही मतलब समझिए कि क्या सडन रिएक्शन इज कॉल्ड क्या इंटरजेक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी के साथ आप लोगों को अब देखिए इतना सब आप लोग को छोटी छोटी बातें पता हो गई। अब देखिए अब आप लोग को हम बताएंगे सेंटेंस क्या पार्ट ऑफ स्पीच का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ये कैसा दिखता है, ये कितने होते हैं। तो कितने होते हैं बाबू, ये 8 होते हैं। दिखते कैसे हैं तो 8 रंग के हैं। ठीक है, एक दूसरे को चेंज करते हैं, कोई दूसरे का बुराई करता है तो कोई दूसरे का बुराई करता है। ठीक है, यही इस समय ज़माना है। और मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें थोड़ा त्रुटि या कमी आपको दिखे मेरी वीडियो में तो उसको प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो अभी अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और हाँ, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, मतलब हमारा भी सब्सक्राइबर थोड़ा हो जाएं कि हम भी आप लोगों को मतलब आप सामने से देखें और मैं इधर से सामने बोल सकूँ आप लोगों को, थोड़ा मेरा भी उल्लास बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या होता है बाबू, सेंटेंस। अब आते हैं सेंटेंस पर, किस पे आते हैं, सेंटेंस। ठीक, अब सेंटेंस हाँ, बीच में कभी हम मान लीजिए कि ये भी चीज़ कर सकते हैं कि कोई वर्ड गलत लिख दें तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये वर्ड गलत लिखे हो। ठीक है, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा, मैं पढ़ाता था तो वैसे ही थोड़ा सा बच्चों को देखने के लिए गलत लिखता हूँ ज़्यादा, पर कोई बताता नहीं तो बहुत बुरा लगता है, अपने से फिर सही करना होता है। तो यहाँ तो अब आप लोग रिकॉर्ड हमारा हो रहा है वीडियो, 10 बार देखिएगा, 20 बार देखिएगा, उसमें गलतियाँ छाटिएगा और कमेंट में वही भरिएगा, ये गलत की हो, ये गलत की हो, ये गलत की हो, एकदम छापो क्या क्या मैं गलत किया हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे आप लोगों को वो सेंटेंस में ले चलते हैं। तो शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता नहीं, सेंटेंस देखो सॉरी, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन, सेंटेंस इज अ क्या, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल, फुल अलग लिख दो सही रहेगा, कलेक्शन। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड having इट्स क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड वर्ब ना, क्या है उसके पास, हैविंग, उसके पास क्या क्या बताएं, जिसके पास सब्जेक्ट हो और क्या हो, वर्ब हो, वही क्या कहलाता है, जिसका एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अभी आपको बताया ना। तो हैविंग इट्स, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, नहीं, हैविंग इट्स ऑन अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब, शब्दों का अर्थ नहीं, हाँ शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसका एक अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, छूट गया था, वर्ब हो, वह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल इसको का कोई देख लो, एग्जाम्पल में राधा लिव इन मथुरा में रहती है ना राधा रानी, अब हमको शायद, हाँ वृंदावन कहाँ है, मथुरा में, शायद मथुरा में, हाँ वही है शायद। तो राधा लिव इन
लिव्स इन वृंदावन। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस इसमें देखिए, इसके पास सब्जेक्ट कौन है, राधा है, और रहना इसमें वर्ब क्या है, रहना। कहाँ रहती है भाई, वेयर, कहाँ रहती है राधा, तो वृंदावन में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा, और वर्ब क्या हो गया, रहना। ठीक, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अमित लिव इन प्रयागराज। अमित कहाँ रहता है, प्रयागराज में रहता है। तो अमित नहीं, अमित कोई और, लिव तो हो गया, अमित काल आकाश, अमित काल्स, अमित किसको बुलाया, तो ये बुलाना क्या है, काम किया बुलाने का ना, क्या किया अमित, बुलाने का, कौन, अमित। तो यहाँ सब्जेक्ट अमित हो गया, और किस क्या किया, तो बुलाया, किसको बुलाया, आकाश को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी समझिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया आकाश। पर यहाँ अभी उसको नहीं पढ़ा रहे, अभी आप लोग को बस बता रहे हैं क्या सेंटेंस होता क्या है। समझ में, सेंटेंस समझ में आ गया। अब देखिए जब सेंटेंस समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो इसमें भी आप आगे चलते हैं सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस में अब आप अभी पढ़ें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में उसका मुख्य अंग क्या होता है, मुख्य अंग क्या होता है, वर्ब ही उसका मुख्य अंग होता है। किसका, सब्जेक्ट का, और सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का मुख्य हिस्सा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग एकदम खोपड़ी में अपने घुसा लीजिएगा, अपने झोपड़ी की खोपड़ी में घुसा लीजिएगा कि सब सेंटेंस का मुख्य अंग क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, कभी पूछ दे कोई किस इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो कहोगे हाँ बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। तो पूछ दिया कि ये बताओ कि जो सेंटेंस होता है उसका मुख्य अंग क्या होता है, मुख्य हिस्सा क्या होता है, उसका मुख्य पार्ट क्या होता है सेंटेंस का। तो आप क्या बताएंगे, अब आप बताएंगे क्या, वर्ब। समझ में आया, वर्ब। अब जब मुख्य अंग इसका वर्ब है तो थोड़ा सा वर्ब पे भी ध्यान दिया जाए। तो वर्ब होता क्या है ना, अब जब इसका मुख्य अंग वर्ब ही है तो वर्ब पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाए कि वर्ब होता क्या है, कैसा है वर्ब। ठीक है, इसका यह गोरा है कि काला है, यह मोटा है कि पतला है वर्ब। ठीक है, तो अभी आपको इसके पहले बताए हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, कैसा दिखता है, जो कार्य करता है वही क्या है, मतलब किसी जो कार्य करने वाला था वो तो सब्जेक्ट हो गया, पर जो काम होता है, पिटने का, रोने का, धोने का, खाने का, नहाने का, सोने का, पढ़ने का, लिखने का, जो भी काम है ये सब क्या है, वर्ब है। समझ में आया आपको, वर्ब होता क्या है, कैसा दिखता है। अब देखिए रंग रूप इसका तो आपको बता दिए कि वर्ब कैसा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। वर्ब का थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को मिल ही गया कि वर्ब होता क्या है। अब वर्ब स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट भी पढ़ाएंगे। क्या, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्या क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे अब आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इतना जानिए कि अब क्या होता है, ये दो भाई हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जिसमें दुनिया का किसी भी सेंटेंस में क्या रहेगा, ये चचा रहेंगे, सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इस सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहला हेडिंग आया आप क्या, ये सब्जेक्ट भाई है कौन। अब फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तो बैगन वैगन मत बताना तुम, मतलब जो पढ़ते हो वो अलग है, ये सब्जेक्ट मतलब ये भी वही है। सब्जेक्ट का यहाँ अर्थ होता है कर्ता, क्या, डूवर, क्या, जो काम करे उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। समझ में आया, जो काम करता है इंसान ना,
जो भी कोई मशीन काम कर रहा है तो वह सब्जेक्ट हो गया, कोई आदमी कर रहा है तो वो, कोई कुत्ता कर रहा है तो वो, कोई भैंस कर रही है तो वो, कोई मच्छर कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। जो काम करने वाला पर्सन होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग, यही ना हुआ सब्जेक्ट, बोल दिए। इसमें आप लोग बताएंगे राम गोज टू स्कूल, यहाँ कौन काम कर रहा है भाई, कौन है, कौन क्या कर रहा है? तो आप बताएंगे कि देखिए भाई साहब, इसमें जो काम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, स्कूल जाने का। कौन सा काम, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो इसमें कौन कौन जा रहा है स्कूल भाई साहब, कौन जा रहा है? तो आप बोलेंगे एक राम है, वही क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ सब्जेक्ट, राम क्या है, राम ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ में आया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब डिफिनीसन क्या हुआ, डिफिनीसन आप पूछो तो अब ये बताओ, हम हिंदी में बता दे रहे हैं आपको, इंग्लिश में हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में थोड़ा टाइप करके बताइएगा। ठीक है, तो कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं, इसी को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इसका इंग्लिश नहीं बताएंगे तो आप लोग कमेंट में करिएगा कि आप हमको इसका इंग्लिश डिफिनीसन बताइए, हम बता देंगे। ठीक है, बट अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपको बताना है, ज़रूर से बताना है। आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बताना है सब्जेक्ट का इंग्लिश डिफिनीसन। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं, इसको आप डायरेक्ट क्या करिएगा, गूगल ट्रांसलेटर खोलिएगा और इंग्लिश में डायरेक्ट टाइप कर दीजिएगा, ध्यान देना आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अपने से बनाकर लिखना है। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपको पता चल गया। अब इसमें काम करने वाला कौन है भाई, इसमें यही ना, यही सेंटेंस हम लिखे है ना, एक सेंटेंस कि राम गोज टू स्कूल। कौन कहाँ जा रहा है भाई, तो राम ही काम कर रहा है ना, राम जाने का कर रहा है, कार्य कर रहा है। अभी हम बोल दे आपको थोड़ा सा नाक में लग रहा है कि मच्छर छुड़ा गया है। नहीं, मच्छर नहीं, खुजली हो रहा है, ऐसा मत कुछ समझिएगा। अब देखिए, अब बोल दिए कि क्या, प्रियांशु हैज़ डन दिस वर्क रहेगा कि हिज वर्क रहेगा, कुछ भी बोल दो। अच्छा, दिस वर्क बोल दे तो क्या किया, प्रियांशु इस काम को पूरा कर लिया। ठीक, दोनों सही है। अगर बोल दें प्रियांशु डन हिज वर्क तो वह अपना काम पूरा कर लिया, तो हिज वर्क ही सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिए प्रियांशु डन हिज वर्क, ठीक। तो यहाँ अब देखिए, अब आप ही बताइए कि यहाँ कौन अपना काम किया, कौन अपना काम पूरा किया, तो प्रियांशु ना किया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया। और ये बताइए, अब आया वर्ड आपके माइंड में ये भी आया होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो इसको भी अभी बताएंगे। पहले सब्जेक्ट को और थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर बोल दिए कि शिवम इज ईटिंग बनाना, क्या, शिवम इज ईटिंग बनानाज। ठीक, क्या खा रहा है शिवम भाई, केला खा रहा है ना। तो शिवम यहाँ क्या है, खाने का काम कौन कर रहा है, भाई साहब। तो आप बताएंगे कि भैया खाने का काम तो शिवम कर रहा है ना, खाने का काम कौन कर रहा है, शिवम। जो ख़त्म हो रहा है वो क्या है, खाया जा रहा है, वो अकेला है। तो केला तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि इसको कोई खा रहा है। तो यहाँ शिवम ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया। समझ में?
अब सब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आपको प्रेडिकेट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। प्रेडिकेट होता क्या है, अब इतना बस जान जाइए ना कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सेंटेंस में पार्ट है, जितने भी सेंटेंस में वर्ड है, वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ये सब क्या है, प्रेडिकेट हैं, विधेय हैं, जो सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। समझ में आया, इतना क्लियर। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड हैं सब क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताइए प्रेडिकेट क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया। हाँ, इसका हिंदी मीनिंग हम हिंदी नाम बता दे रहे हैं, इसका विधेय होता है। हिंदी क्या, विधेय। आपको कमेंट में यही करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अपने भाषा में तथा इंग्लिश में दोनों में डिफिनीशन का लिखकर हमको कमेंट करना है। करिएगा प्लीज़, ज़रूर से करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी थोड़ा देखें कैसे कैसे मतलब परिभाषा इसके आ सकते हैं। क्या होता है कि मतलब हमारा यहाँ पर एक ही माइंड है, पर आप जितने लोग देखेंगे उनका सबका अलग अलग माइंड है, और थोड़ा सा सोचने का थिंक भी अलग होता है सबका। तो प्लीज़ आप लोग गूगल बाबा से ना पूछ के लिखिएगा, आप लोग अपने माइंड से लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आता है वो उतना लिखने का प्रयास करिएगा, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है। अब चलते हैं आपको प्रेडिकेट इसमें, अब इसमें बताइए प्रेडिकेट क्या है। तो यहाँ ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब इतना है सब क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक। यहाँ भी ये भाई साहब क्या है, ये प्रेडिकेट। समझ में आया। अब आप इसमें हमको थोड़ा सा एक चीज़ और बताए हैं आपको पहले, वर्ब। सेंटेंस का मुख्य अंग क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसमें वर्ब क्या है, तो आप बताएंगे कि सर जी इसमें काम हो रहा है, क्या कर रहा है, राम गोइज टू स्कूल। राम क्या कर रहा है, तो राम जाने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें क्या हो गया, प्रियांशु डन हिज वर्क। प्रियांशु क्या कर रहा है, अपना काम पूरा कर रहा है, काम पूरा कर रहा है ना, तो इसमें ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब देखिए शिवम इज ईटिंग बनाना, जिसमें क्या हो रहा है, खाने का काम, खाने का काम कौन कर रहा है, तो शिवम कर रहा है। तो यहाँ इज भी है, तो ये अब यहीं से थोड़ा सुनिएगा, चेंज हो रहा है आपका टॉपिक, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब हो गया यहाँ पर, तो इसमें दो वर्ब आ गया है, ठीक है। इज भी वर्ब है और ये ईटिंग भी वर्ब है, पर यहाँ मेन वर्ब क्या है, मेन काम क्या हो रहा है, खाने का ना, तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक। पर यहाँ इज भी तो है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब देखिए इतना सब छापना होगा तो छाप लीजिएगा, समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, फिर से बता देंगे। अब इरेज कर रहे हैं, फिर अगला टॉपिक बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से आपका आएगा वर्ब टॉपिक, क्या, वर्ब। सब्जेक्ट प्रेडिकेट खत्म, अब आएगा क्या, वर्ब। व्हाट इज वर्ब, भाई क्या होता है वर्ब, कैसा होता है। अभी तो आपको बताएं थोड़ा बहुत इसका कि ये भाई साहब इससे होते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ब। समझ में आया। तो देखिए वर्ब भाई साहब देखिए इनके दो बेटे हुए हैं, कौन कौन भाई, ये चचा बूढ़े हो गए तो इनके दो बेटे हो गए हैं, कौन कौन। इनका पहला बेटा हो गया क्या, बड़ा वाला बेटा मेन वर्ब, और दूसरा वाला बेटा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो पहले आए बड़े तो हैं हेल्पिंग वर्ब, पहले आए कौन, हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में आए मेन वर्ब। नहीं, दोनों अपने स्थान पे बड़े बड़े हैं। अगर ये बताइए मेन वर्ब नहीं रहेंगे तो बड़ा बेटा यही हुआ, अगर बड़ा बेटा है तो छोटा बेटा ये हो गया, बात खत्म। समझ में आया, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा आपको कि अगर घर में कोई नहीं होता है तो घर का छोटा लड़का ही रहता है तो कहता है बोलिए हम ही मालिक हैं, अभी क्यों नहीं किए, बोलो क्या बात था,
बोलते हैं ऐसे ही ना कि अगर घर पे आपकी कोई नहीं है और कोई पूछता है कि ये क्यों हुआ हो, तो आकर आप ही बोलेंगे हाँ बताइए क्या बात है। तो अगर वो पूछें कि मलिकार कहाँ पड़ा, तो आप बताएंगे क्या कि वो नहीं है, या तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, बोलिए क्या काम है, कुछ काम है। तो यहाँ इनका भूमिका यही है कि अगर ये चाचा नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, तो यही सब कुछ है करता धरता, ठीक है। पर ये वो भाई साहब आ गए तो इनका क्या बस मदद करने का काम है कि तनी थरिया लाओ हम खाना बना रहे हैं। तो आप जाएंगे दौड़ते दौड़ते, घर के छोटे लड़के थाली लाएंगे और दे देंगे कि लो तनी पानी लाओ, तो जाएंगे पानी लाएंगे देंगे, और खाना खाने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट सो जाएंगे, यही करेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें अब यहीं तक वीडियो रोकते हैं। अब अगले वीडियो में ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या, हाँ एक चीज़ आप लोग प्लीज़ करिए, एक हमारा मदद करिए कि सब्सक्राइब शेयर दबा कर करिए, और कमेंट में भर भर के लिखिएगा कि क्या क्या हम गलत किए हैं और क्या क्या आपसे पूछे हैं उसका, ठीक है। तो जय राम जी की सीताराम, राधे राधे। यहीं वीडियो रोकते हैं। जय हिंद।